सोशल संवाद से हैं क्या? आप ही लोग आए थे क्या मधुर के पास? जी आप ही लोग आए थे मधुर जी के पास? हाँ। हेलो, नमस्कार। सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टाटा मोटर हॉस्पिटल्स के हम बाहर खड़े हैं और आज हम बात करेंगे टीकाकरण को लेकर, जो खासकर 18 से 44 साल के जो लोग हैं, जिनका 1 मई से शुरू किया जाएगा, उसको लेकर क्या स्थिति है। आज आप अखबारों में देखा होगा कि किस तरीके से प्रमुखता से इस बात पर जो है खबर छापी गई है। कारण यह है कि 18 से जो 44 साल के लोगों के लिए घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन उसकी तैयारी कितनी है, मुकम्मल की गई है, उसको लेकर आप देखिए अभी भी सियासत इस पर शुरू हो गई है। राज्य सरकारों का आरोप है कि हमने जितना ऑर्डर दिया है उसको जो है अभी तक पूर्ति नहीं की गई है, तो ऐसे में टीकाकरण कैसे शुरू किया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि 45 साल से जो ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। आप कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले हर जगह पर कैंप लगाकर ये टीकाकरण का अभियान को तेजी दिया जा रहा था। लेकिन अभी स्थिति ये है कि जो परमानेंट कैंप है वहाँ पर भी कई जगहों पर बंद कर दिया गया है, इसलिए कि डोज नहीं है, जो टीकाकरण का डोज है वो खत्म हो रहा है। तो अगर उन्हें जब जो दूसरे डोज जिनको लेना है, पहला डोज मिल गया, उनको जो है अभी दिक्कतें आ रही हैं। वैसे में जब 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए एक बड़ी तैयारी चाहिए, बड़ा सिस्टम चाहिए और बड़ा चैनल चाहिए, ताकि लोगों को टीकाकरण हो सके। इसलिए कि जब हम बात इस महामारी की करते हैं, तमाम चीज़ों को करते हैं, तो एक बात आती है कि इसको रोकने के लिए हमें तेज़ी से, जैसे पूरे विश्व में उन देशों से सीखना चाहिए जहां पर आज कोरोना के मामले बहुत कम हो गए हैं। और इज़राइल की हम बात करें, अमेरिका की बात करें, चाहे बाकी देशों की बात करें, जहां पर अब जो है उन देशों को, चाइना की बात करें, सिंगापुर की बात करें, जहां पर कोरोना के मामले कम हो गए हैं, और किस तरीके से उन्होंने टीकाकरण को एक अभियान बनाया, और वहाँ जो है इस टीकाकरण का अभियान बनाने के बाद वहाँ मामले कमी आए और वहाँ पर आज सब कुछ सामान्य होते दिख रहा है। तो हमें जो है इस अभियान को, इसको प्राथमिकता देने की बात तो हो रही है, लेकिन उसके लिए सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा। आज आपने अखबारों में देखा कि कंपनियां ने कहा है कि हम 15 मई से पहले टीकाकरण का जो है, जो राज्य सरकारों ने जो आदेश दिया है, जो ऑर्डर किया है, उसको डिलीवर नहीं कर सकते। और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से दामों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, आप देखते रहिए, हम यहाँ पर भी, इसलिए यहाँ कि टाटा मोटर्स का हॉस्पिटल, यहाँ पर भी जो कोरोना के सीरियस पेशेंट हैं उनको एडमिट किया जा रहा है, और उनको जो है, उनके लिए यहाँ पर भी, हालांकि जब पहली लहर थी तो उनके लिए मेन जो हॉस्पिटल, जो सामान्य बीमारी थी, उनके साथ नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार हर हॉस्पिटल में हालात इतने ख़राब हैं कि हर जगह पर ये व्यवस्था किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे आपने कल राज्य सरकार ने लॉकडाउन जो है जो 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया, उसमें कई चीज़ें, नियम में बदली थी। कुछ ही देर में, अब 2 बजने वाले हैं, और कुछ ही देर में जो है सारी दुकानें जो है, केवल जो अति आवश्यक दवाई की दुकानें हैं उनको छोड़कर, और 1-2 चीज़ों को, ट्रांसपोर्टेशन को छोड़कर, सभी चीज़ों को बंद किया जाएगा। वो भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि हालांकि उससे कितना असर पड़ रहा है। इस बार जो है, पहले जो 1 सप्ताह के लिए 22 से 29 किया गया था, अब 29 से 6 तारीख के लिए। तो इसमें क्या कुछ बदला है, मोटे मोटे तरीके से समझ लिए कि पहले जो आपको छूट दी गई थी पूरे दिन के लिए दुकान खोलने के लिए, उनको 2 बजे के बाद सब जो है मार्केट बंद कर दिया जाएगा। जो सबसे ज़रूरी दवाई की दुकानें हैं और बाकी उन चीज़ों को रखा जाएगा, जो जीवन रक्षक, जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा। तो आज देखा जाएगा, हम सड़कों से दिखाएंगे आपको कि क्या उसका असर पड़ता है, क्या सड़कें खाली हैं। इसलिए कि अभी भी लोगों का मानना है कि इस तरह के लॉकडाउन से बहुत खास जो है फ़र्क नहीं पड़ा। इस लॉकडाउन के लगाने के पीछे जो सरकार की मंशा थी कि जो हेल्थ सिस्टम एक अचानक से चरमरा गई है, इतने मामले आ गए हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाइयाँ अस्पताल नहीं मिल पा रही हैं, तो लॉकडाउन लगाने से रफ्तार कम हो जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग कहीं सफल होते नहीं दिख पा रहे हैं।
तो सवाल ये उठ रहा है कि या तो संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए या इस तरह के लॉकडाउन का मतलब नहीं, इसलिए कि एक तरफ जो गरीब गुरबे हैं उनके सामने एक रोजी रोटी का सवाल हो रहा है, दूसरी तरफ जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये दो सवाल है, एक तो टीकाकरण को लेकर, दूसरा हेल्थ सिस्टम को लेकर। इसलिए कि जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि पहले 160 और फिर 500 550 ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, वो सब चीज़ों को लगने में अभी 15-20 दिन लगेंगे अगर बहुत युद्ध स्तर पर हम तैयारी करेंगे तब भी। और टीकाकरण का अभियान शुरू होने में 15-20 दिन, जिस तरह से कंपनियों का बयान आया है 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन इस 15-20 दिनों में जो कहा जा रहा है कि मई में और पीक होगा, उसके लिए हमारे पास क्या तैयारी होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन के प्लांट अगर पर्याप्त नहीं हैं, दवाई जो टीकाकरण अभियान शुरू करने में हमें टाइम लगेगा, तो उस समय में क्या लॉकडाउन ही एक उपाय है? अगर लॉकडाउन एकमात्र उपाय है, अगर अंतिम विकल्प है, तो उसे पूरी तरीके से लागू करना होगा। हालांकि एक बात और भी आज जो आ रही है, ये आ रही है कि जो आज बंगाल में अंतिम चरण का चुनाव है, 2 मई को रिजल्ट है, जैसा आप, हालांकि उसके साथ बाकी राज्यों का है, उसमें तमिलनाडु भी हैं और भी जो उपचुनाव और विधानसभा के कई जगह पर हो रहे हैं, उन सारे का 2 मई में रिजल्ट आएगा। इसके बाद ये खबर ये आ रही है कि हो सकता है केंद्र सरकार जहां पर ज़्यादा, जिन जिलों में ज़्यादा संक्रमित है, वैसे जिलों को चिन्हित करके वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। लेकिन हालांकि वो सारी चीज़ें भी आपको 2 मई के बाद ही देखने को मिलेगा। इसको लेकर, हालांकि चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं कि कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और हो रहे हैं। उस पर कोर्ट की टिप्पणी आई है, दिल्ली हाई कोर्ट हो या मद्रास के हाई कोर्ट हो, उन्होंने चुनाव इलेक्शन कमीशन को लेकर और पूरे चुनाव सिस्टम को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। आप हम सब भी सोशल मीडिया पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं कि एक तरफ लोगों की जान जा रही है, दूसरी तरफ चुनाव, लोग एक तरफ अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और सरकार और सिस्टम, जिसको आजकल हम सिस्टम बोलने लगे हैं, सरकार सीधे ना बोलकर कि कोई बुरा ना मान जाए, तो सिस्टम, आज हम तो सिस्टम जो है चुनाव में बिजी है और दूसरी तरफ जनता जो है वो मर रही है। तो आज मुख्य ये बात करना है कि अगर अंतिम विकल्प, अगर ये 15-20 दिनों में अगर हम इन चीज़ों का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपने लोगों को टीकाकरण जो अभियान, तो हमने, आप देखिए पहले दिन का आपको बताते हैं, आपने सभी जान लिया कि पहले दिन जब कल 18 से 44 साल लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, जिसके लिए कई व्यवस्था किया आरोग्य सेतु के द्वारा, कोविड पोर्टल के द्वारा और भी 1-2 उमंग, और इन पोर्टल के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, मतलब एक साथ 5 करोड़ लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें 1,32,00,000 के आसपास में लोगों ही रजिस्ट्रेशन कराने में सफल हुए। पोर्टल काफ़ी डाउन रहा है, क्रैश हो गया। उसमें भी दिक्कत ये रही कि रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन लोगों का कहाँ पर वैक्सीन होगा उसका डिटेल्स नहीं हम दे पाए, कब होगा उसका डेट कंफर्म नहीं कर पाए। हाँ, कह रही हैं कि फीस वृद्धि भी के बारे में भी बात कर रही हैं। नहीं, स्कूल के मुद्दा हम अलग से लगातार उठाते, हाँ, तो उनको लेकर जरूर सवाल है। आपने देखा होगा कि हर चीज़ों को बढ़ा ले दिया गया, मेडिकल फीस क्या, हर चीज़। अब आज ही हमने एक खबर जो है अभी कुछ देर पहले हमने ये रखी है कि किस तरीके से महामारी में एक तरफ आदमी अपने रोज़गार से हाथ धो रहा है, अपनी जान से हाथ धो रहा है, दूसरी तरफ जो है हर ज़रूरी सामान जो खाने पीने से लेकर दवाई और मेडिकल इमरजेंसी की है, इन चीज़ों को इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, लग रहा है इसके लिए कोई नियम कानून नहीं, कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं। आप आज ज़रूरी जो ज़रूरियात चीज़ हैं, खाने पीने की चीज़ों को आप देखिए किस सामान्य तरीके से, असामान्य तरीके से बढ़ा दिया गया है। आप जो चीज़ भी बोला जा रहा है कि आप प्रोटीन युक्त खाना खाइए, हरी सब्जियों से लेकर फल तक का दाम डबल से जीवा 100% से भी ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। कहाँ है हमारे फूड सप्लाई सिस्टम, कहाँ है वो डिपार्टमेंट, कहाँ है जिनको इन दामों पर कंट्रोल करना? इस ठेले वाले तो नहीं बढ़ाए हैं। आप इसके पीछे तो जो बड़े लोग हैं जो इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उनका कहीं ना कहीं हाथ है। आप देखिए कि सरसों तेल रातों रात 180 तक बिकने लगता है और तब जाकर सिस्टम जागता है और कहीं कहीं पर रेट पड़ता है और तब जाकर थोड़ा सा कंट्रोल होता है। लेकिन इसके बाद भी हम कालाबाजारी से नहीं चूकते हैं। तो हमारी जो है ये सिस्टम केवल मेडिकल की ही सामान नहीं, बाकी भी उससे जुड़ी जो चीज़ें आम आदमी के लिए राहत की हो, वो सब चीज़ों को असामान्य तरीके से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज बात हम सिर्फ टीकाकरण और लॉकडाउन को करेंगे, इसलिए कि अभी ज़रूरत इसलिए है। लॉकडाउन दूसरा शुरू हो गया है, इसको सुरक्षा सप्ताह या जो भी इन्होंने सरकार ने, राज्य सरकार ने नाम दिया है, 6 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है।
29 से 6 तारीख तक के लिए कर दिया गया है। लेकिन इससे हासिल जब तक हम जो चाहते हैं कि मरीजों की संख्या में गिरावट आए और सबके लिए जो इलाज के अभाव में जिनकी जान जा रही है वो ना जाए, तो उसके लिए हमें और कुछ भी प्रयास करने होंगे, उस चैन को तोड़ना होगा। अगर इसी तरीके से अगर सिस्टम सड़कों पर अगर भीड़ दिखते रहेगा और सब्जी बाज़ार में इसी तरह से भीड़ दिखते रहेगा, तो हमें लगता है कि उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं हम नाकाम हो जा पाएंगे। इसलिए कि जो डाटा आता है कि आज 1000 के आंकड़े पार हो गए हैं, शहर में झारखंड में इतना पार हो गया है, देश में इतने पार, वो सिर्फ जो आंकड़े हैं ना वास्तविक नहीं है। इसलिए कि वो जो जांच गवर्नमेंट तक लोग पहुंच पाते हैं, जो लोग जांच करा रहे हैं वो आंकड़े हैं। लेकिन जो लोग जांच ही नहीं करा पा रहे हैं, जो अपने घरों में आइसोलेट हैं और अपने तरीके से इलाज कर पा रहे हैं, तो उनमें और इनमें जो है ओरिजिनल वास्तविकता में बहुत आगे है। इसलिए हमें इस गंभीरता को समझना होगा, एक नागरिक के रूप में भी और एक सिस्टम और सरकार के रूप में भी ये क्या कुछ हो रहा है। लेकिन पहले हम टीकाकरण को लेंगे, इसलिए कि पहली प्राथमिकता ही मानी जा रही है कि जब तक हम मास लेवल पर टीकाकरण नहीं करेंगे तब तक इस बीमारी पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि जो अभी तक है, कुछ दिनों हमने पहले 2 दिन पहले आपको आंकड़ा दिया था कि 14 करोड़ के आसपास में लोगों ने जो ये ले लिया। हालांकि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उससे काफ़ी कम है, इसलिए कि राज्यों का बार बार कहना है कि हमारे पास टीका की कमी है, हमें सप्लाई नहीं हो रही। एक तरफ दाम को लेकर जो है महायुद्ध छिड़ा हुआ है। बहुत जब लोगों ने राज्य सरकारों ने सवाल उठाया, आम आदमी ने सवाल उठाया कि जब एक देश और वही जो यहीं से जो जिसका हम बात करें आदर्श पूना वाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है, जहाँ जो है वही अमेरिका में और बाकी देशों में जब वहाँ कम रेट में है, तो भारत में फिर जहाँ पर बनाया गया वहाँ पर इतना ज़्यादा दाम क्यों है? ये सवाल उठाया गया, सोशल मीडिया ने भी उठाया और राज्य सरकारों ने भी उठाया कि जब केंद्र सरकार को 150 रुपये में, तो हमें फिर 400 रुपये में क्यों? इस सवाल को शोरगुल होने के बाद जो है जाकर उसे 300 उन्होंने रेट तय किया है। हालांकि इस पर भी अभी सवाल है कि अभी भी 2 गुना दाम है। अगर राज्य सरकारों को 300 रुपये मिल रहा तो 2 गुना दाम है, इसमें केंद्र की दखल होनी चाहिए। जबकि कहीं ना कहीं दाम को रेगुलेट करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो ऐसे में ये जो है गेंद राज्यों पर फेंक दिया गया है और जो है उस टीका कंपनी पर कि उसने अपनी लागत लगाई है। जबकि इसके पीछे देखिए, जब भी इस तरह के टीकाकरण होता है इसमें केंद्र सरकार का अनुदान होता है। गैवी एक संस्था है जो विश्व स्तर पर वो इसके लिए जो है ऐसे संस्थानों जो टीकाकरण पर काम कर उनको ग्रांट देखती है। WHO इसको जो है उसको बहुत सारी फंडिंग करती है। तो ये सारे ग्रांट इसलिए दिए जाते हैं कि इसलिए कि लोगों की ज़िंदगी बचानी है। ऐसे समय में आप मुनाफे छोड़कर लोगों को जो है लोगों के जनहित में आप काम करें, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। इसलिए एज ए नागरिक में हमें और ताकत लगानी होगी ताकि टीकाकरण को जिस तरीके से भी बात हो रहा है कि जिस तरह से हमने पोलियो को लेकर अभियान चलाया, घर घर तक लोगों को ये टीकाकरण पहुंचाया, उसी तरीके से आज ज़रूरत सब कुछ छोड़कर आपको इसके लिए सेना लगाना हो। इसके लिए आप जितनी भी शक्तियाँ लगानी है इस देश में। हालांकि आपदा जो इमरजेंसी ये है वो लागू कर दिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट कानून लागू कर दिया है, लेकिन केवल कानून कागज़ों पर लागू करने से नहीं होगा, वो एफर्ट दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। तो यही सवाल है, इस सवाल को हम उठा रहे हैं, आप भी उठाते रहिए और सरकार से पूछते रहिए कि आपने कागज़ों पर ये कानून तो लागू कर दिया, लेकिन वो एफर्ट क्यों नहीं? अगर टीकाकरण ही एक मात्र उपाय है तो क्यों नहीं घर घर तक इस अभियान को जो है पहुँचाया जाए? और इसमें केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों साथ में मिलकर अगर नागरिकों की जान बचानी है, इसलिए कि हर व्यक्ति पहले देश का, इसके बाद वो अपने राज्य और अपने घर का है। तो इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है, एक दूसरे पर केवल अभी जो सियासत हो रही है। इसलिए कुछ ही देर पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है कि हमें जो है हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम अगर 15 कंपनियों ने हाथ खड़ा कर दिया है कि 15 से पहले हम टीकाकरण ही नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे में जो है कैसे जो है लोगों को हम लोग जो है जान बचाए और टीकाकरण अभियान को ये करें। लेकिन पहले से शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं, टीका हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार ने जो है केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ उस पर उन्होंने सवाल जो है उठाया है। कुछ ही देर पहले उन्होंने बयान दिया है जो हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो झारखंड के, उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए जो है
टीकाकरण के लिए उन्होंने लिखा दिया है कि 35,000 करोड़ जो बजट में प्रावधान किया था, खर्च करने की घोषणा की थी, इतनी राशि में देश के सभी लोगों का टीकाकरण हो जाता। लेकिन केंद्र सरकार टीके को 3 श्रेणियों में बांटकर राजनीतिक प्रपंच कर रही है। यह आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाया। आपदा में राजनीति का अवसर खोजा जा रहा है। मंत्री ने कहा है कि एक तो धनराशि खर्च करने पर टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा, वहीं हम केंद्र के कोटे से मिली वैक्सीन से 18 से 44 वर्ष के नागरिकों का टीकाकरण करना चाहते हैं, तो इसकी भी स्वीकृति हमें केंद्र सरकार नहीं दी जा रही है। ये जो है स्वास्थ्य मंत्री का बयान है कि हम जो 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण करने के लिए जो हम शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी केंद्र सरकार हमें अनुमति नहीं दे रही है, तो हम कैसे टीकाकरण करेंगे। एक स्वास्थ्य मंत्री झारखंड का उनका आरोप है कि एक तरफ हमें टीका नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ हमें अनुमति नहीं दे रही है। राज्य सरकार ने भारत बायोटेक तथा सीरम इंस्टीट्यूट दोनों को 25-25 लाख का ऑर्डर दिया है, लेकिन कंपनियां 15 मई के बाद ही टीका उपलब्ध कराने की बात कर रही है। तो झारखंड में जो 1 मई से शुरू होने वाला है टीकाकरण अभियान, कहीं ना कहीं उस पर इस बात से ग्रहण लगते हुए दिख रहा है, जो 18 साल से 44 साल के लोगों को लगना है, उस पर कहीं ना कहीं इन बातों से जो स्वास्थ्य मंत्री जो स्थिति बता रहे हैं कि हमने जो है 25-25 लाख मतलब 50 लाख टीकाकरण का जो हमने दिया है ऑर्डर, और कंपनियां बोल रही है 15 मई से पहले हम नहीं दे सकते हैं, और केंद्र सरकार हमें अनुमति भी नहीं दे रही है कि हम चालू करें। तो इस बात से आगे उन्होंने कहा कि हमें पूर्व में उपलब्ध कराए गए टीके से इस्तेमाल की मंजूरी देती तो राज्य सरकार भी 1 मई से टीकाकरण शुरू कर देगी। राज्य सरकार भाजपा शासित राज्यों को भी मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश को 90 टन तथा हरियाणा को 80 टन ऑक्सीजन राज्य से जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कोविड की दूसरी लहर में राज्य सरकार को महज 8.40 करोड़ मतलब 8 करोड़ 40 लाख रुपये मिले हैं। रेमडेसिविर उपलब्ध कराने में भी भेदभाव किया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्री जो हैं झारखंड का, उनका ये बयान है कि हमें या वो टीका की बात हो या फिर वो जो इंजेक्शन रेमडेसिविर है उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है, जबकि हम उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश सभी राज्यों को अपने यहाँ से ऑक्सीजन का उपलब्धता करा रहे हैं। हम जो है बड़े दिल दिखा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी राजनीति कर रही। हालांकि एक नागरिक के तौर पर हम कहेंगे, केंद्र हो या राज्य, जैसे हमने कहा, अगर इस टीकाकरण इस देश के लिए इस नागरिकों को अगर बचाना है तो आपकी प्राथमिकता राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर एक साथ काम करना। अब कितना सियासत करोगे साहब, सिस्टम के नाम पर कितने दिन लोगों को और इस आरोप प्रत्यारोप के नाम पर आप कितने दिन मूर्ख बनाओगे, वो राज्य हो या केंद्र हो। क्या इतने लोगों की इस तरह की विविध तस्वीरों से पूरी दुनिया झकझोरी, पूरी दुनिया को जो है इस तरह से पूरे भारत की बदनामी, और इसके बाद भी अगर हम इस तरह के बयान देकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अगर अपनी देश के नागरिकों के प्रति इतनी अगर संवेदनशीलता दिखा रहे हैं तो फिर कैसे सफल होंगे। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ये टाटा मोटर हॉस्पिटल्स के हम बाहर से खड़े हैं और आपको यहाँ से हम इस बार टीकाकरण की बात कर रहे हैं। हालांकि टाटा मोटर्स के टीकाकरण के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ जो जीटी हॉस्टल है वहाँ पर टाटा मोटर्स हॉस्पिटल्स के द्वारा वहाँ परमानेंट कैंप है, वहाँ पर होता है। और हालांकि अभी तक इस यहाँ पर 250 रुपये लेकर किया जा रहा था, लेकिन हमें लगता है कि जो नए रेट आए हैं इसके बाद दाम बढ़ने वाले हैं, इसलिए कि 600 और 100 रुपये मतलब प्राइवेट में अब 700 रुपये के आसपास में आपको टीकाकरण, अगर इसमें केंद्र सरकार या राज्य दखल नहीं देती हैं तो प्राइवेट में 700 रुपये आपको हॉस्पिटल में मिलने वाला। ये केवल एक कंपनी का, बाकी कंपनियों ने जैसे भारत बायोटेक ने 1200 रुपये के आसपास में दाम तय की है। और भी कई टीकों की अनुमति मिली है जिनका अलग अलग, जो रूस का टीका हो या फाइज़र का हो, उन्होंने भी अपना दाम अलग तरीके से, हालांकि उसका खुलासा नहीं हुआ। लॉकडाउन 2 बजे के बाद इस बार कितना सफल होता है, हालांकि आज पहला दिन होगा, इसके बाद हम दिखाएंगे कि बाज़ारों का हालत क्या है। हालांकि बाजारी की दुकान तो बंद हो जाए, लेकिन सड़कों का भीड़ उसी तरीके से दिख रहा है, तो उसको लेकर भी हम दिखाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, और अभी हमारे साथी सृजन, अभिषेक और त्रिपुरारी गौतम के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। लेकिन जो सवाल हमने उठाया आप ज़रूर उठाते रहिए और पूछते रहिए कि सिर्फ सियासत होगा या टीकाकरण के लिए सचमुच में केंद्र और राज्य दोनों गंभीर है। ये सवाल ज़रूर पूछते रहिएगा।